गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का 7th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ द टेम्परेट रीजन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द टेम्परेट जोन। हम पहले ही टेम्परेट जोन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इट इज़ हाफ वे बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ये इक्वेटर और बीच के इक्वेटर और जो पोल्स होते हैं उनके बीच का जो रास्ता होता है वो हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। द रीजन इज़ कवर्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड। ये पूरा जो भी क्षेत्र है ना, ये टेम्परेट रीजन है जो वो पूरा का पूरा ग्रासलैंड से कवर्ड है। लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल। द रीजन हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड हार्श विंटर्स। इसके बीच का जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो भी क्षेत्र है वो पूरा टेम्परेट जोन के अंडर में आता है। और ये यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो गर्मियों में तो हॉट रहता है बहुत ज़्यादा, और ठंडियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। रेनफॉल इन दिस रीजन इज स्कैंटी रेंजिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 75 मीटर। और इनके बीच और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक रहता है। द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ग्रासलैंड्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। द मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज। वर्ल्ड के कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे पैरियार्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को पैरियार्स कहा जाता है। द पैम्पस इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड को पैम्पस कहा जाता है। द स्टेप्पस इन रशिया में स्टेप्पस कहा जाता है। द वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। सावंस इन सेंट्रल अफ्रीका। सावंस जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पैरियरीज। इस चैप्टर में पैरियरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है। और इसमें ये जो मैप दे रखा है ये कॉपी में आपको बनाना है। द वर्ड prairies हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मीनिंग मीडो और ग्रासलैंड। ये फ्रेंच से लिया गया है ये वर्ड, और जिसका मतलब मीडो और ग्रासलैंड होता है। द prairie grassland लाई इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है ये ग्रासलैंड। दे आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस फॉर मील्स एंड मिल्स। मीलों तक इसमें लंबी लंबी घासें हैं इस क्षेत्र के अंदर, इस प्रेरीज के अंदर। देयर आर हार्डली एनी टॉल ट्रीज। कुछ ही जो पेड़ हैं वो ज़्यादा लंबे लंबे हैं, और बाकी सारे के सारे यहाँ पे बड़ी बड़ी घासें हैं। दिस गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ अ सी ऑफ ग्रास। और द prairies आर वाटर्ड बाय टू बिग रिवर्स, द मिसिसिपी एंड द मिसौरी। और इसकी जो प्रेरीज जो है, जो भी ग्रासलैंड है, उनको जो पानी मिलता है वो दो बड़ी नदियां हैं वहाँ की, मिसिसिपी और मिसौरी, उनसे मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट, प्रेरीज हैव हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स एज दे आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। यहाँ का समर जो होता है वो हॉट होता है, कोल्ड विंटर होता है, और टेम्परेट जोन जैसा कि टेम्परेट जोन में लोकेट किया गया है। देयर इज़ अ मॉडरेट रेनफॉल इन समर। और जो गर्मियों में भी यहाँ पे हल्की बारिश होती है। वो द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस। जो भी यहाँ का क्लाइमेट है वो क्लाइमेट है, और सॉइल जो है वो घासों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है वो, इसीलिए यहाँ पे घास इतनी ज़्यादा होती है। वेजिटेशन यहाँ का, द prairies वर वंस कवर्ड विथ टॉल ग्रासेस। दे वर यूज्ड एज ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मिलियंस ऑफ पिसन्स। जब एक बार प्रेरीज में घासें बहुत लंबी लंबी होती हैं, इसीलिए वो जो वहाँ के जानवर हैं उनके लिए मिलियंस जानवरों, मतलब मिलियन में भी जानवरों की संख्या आ जाए तो भी उनके लिए वो, उनके चरने के लिए, उनके खाने के लिए उनका पेट भर जाता है उनसे। However, today most of the land has been cleared for farming। और जबकि आज के समय में वहाँ की जो जगह है वो काफ़ी सारी क्लीन कर दी गई है, साफ़ कर दी गई है खेती करने के लिए। वहाँ से सारी घास हटा दी गई है। वेरी लिटिल ऑफ द नेचुरल prairies रिमेन टुडे। बहुत ही कम जो नेचुरल prairies हैं वो यहाँ पे रह गई हैं अब। द ग्रासेस आर ग्रीन इन समर एंड टर्न ब्राउन इन ऑटम सीजन में। गर्मियों में तो यहाँ की घास जो है वो ग्रीन रहती है, और ऑटम सीजन में वो ब्राउन कलर में हो जाती है।
इसकी वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। और द प्रेरीज वर वंस होम टू बिलियंस ऑफ द बिसन्स, यहाँ पे बिलियंस मतलब मिलियन, हज़ारों लाखों नहीं बल्कि बिलियंस में यहाँ के जो जानवर हैं वो यहाँ पे रहते हैं। दे आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्स। द पीपल ऑफ यूरोप who settled here there hunted these animals mercilessly। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि यहाँ के यूरोप के जो लोग हैं वो इनको, जो यहाँ पे रहते हैं वो इनको हंट करते हैं, मतलब मारते हैं, अपने मार कर इन जानवरों को खा जाते हैं। सम अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस ग्रासलैंड्स आर सुकून्स, रैबिट्स, कोयोट्स, वॉल्व्स एंड वाइल्ड हॉर्सेस। ये सारे जो जानवर हैं वो यहाँ पे पाए जाते रहते हैं। द मेन बर्ड्स इंक्लूड बस्टर्ड्स, ओल्स, हॉक्स, ईगल्स एंड फैल्कन्स, बल स्नैक्स एंड रेटल स्नैक आर ऑल्सो वेरी कॉमन। और ये सारे जो जानवर के नाम बताए गए बर्ड्स वगैरह ये सारे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन ये वाले करने हैं आज की डेट में। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।